ओम शांति। आज 25 दिसंबर 2025। आज के श्री महावाक्यों में हमारे परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सीखे लदे हो। तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सीखे लदे हो। पापा कहते हैं तुम बहुत बहुत लॉन्ग एगो, बहुत समय के बाद बाबा से मिले हैं। कितने समय के बाद? 5000 सालों के बाद बाबा से मिले हैं। इसलिए जो है सिद्धि में जो चीज़ जो है बहुत बहुत जो है अमूल्य चीज़ होती है, बहुत समय के बाद तुम्हें मिलती है। वो सिख से मतलब प्यार से लदी हुई है। मीठे हो बहुत जो है, तो बहुत मीठे हो, सिक्की से लदे हो। फिर प्रश्न है, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? उत्तर, सदा याद रखो, जो सेकंड पास हुआ होगा कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। अपनी स्थिति को जो है अचल अडोल बनाने के लिए, एक रस बनाने के लिए ड्रामा के जो राजों के पॉइंट, ड्रामा के राज के जो पॉइंट्स हैं उनको उनका स्मृति स्वरूप होकर रहना पड़ता है। जैसे कि आज पापा ने जिक्र किया कि जो है जो सेकंड पास हुआ वो 5000 साल के बाद ही आएगा। क्योंकि कई आत्माओं के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो वो बड़े परेशान होते हैं कि फिर ना हो जाए। तो बाबा कहते हैं ये तो 5000 सालों के बाद आएगा, इतनी जल्दी नहीं आने वाला। 5000 वर्षों के बाद आएगा। उससे पहले तो क्या क्या अच्छी चीज़ें आएंगी। तो जो है ये जो सेकंड पास हुआ वो 5000 साल के बाद आएगा। इसलिए जो है यदि ये भी हम याद रखें तो हमारी स्थिति में एक रस बनती जाएगी। क्योंकि हर आत्मा का पाठ अपना अपना है। जो क्षण पास हुआ फिर 5000 साल के बाद रिपीट होगा। तो इसलिए जो है सब में निंदा स्तुति मान अपमान, योगी गीता में योगी उसी को कहा गया है। जो है निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख सब में जो है समान तरह जो है रहे। तो इसी तरह जो है यही अपने को एक रस स्थिति बनाने का, कि आपकी स्थिति जो है परिस्थिति के साथ ऊपर नीचे ना हो। तो यही एक साधन है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा। जीव का नाम पड़ता है। जीव मतलब शरीर का नाम पड़ता है। और जब ऊपर से आत्मा नीचे आके शरीर में प्रवेश करती है तब उसमें चुरबुर होती है और तब जो है उसमें प्राण फूकते हैं और शरीर फिर जीवात्मा चैतन्य कहलाती है। आत्मा का नाम वही रहता है। ना तो शरीर अकेले कुछ कर सकता है और ना ही आत्मा अकेले कुछ कर सकती है। जब दोनों जो है कंबाइंड होते हैं, शरीर के अंदर आत्मा की प्रवेशता होती है, तब जो है सारा सृष्टि का चक्र चलता है। आत्मा का नाम वही रहता है। ये भी बच्चे जानते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं सत्संग ढेर है। ये है सच्चा सत का संग, जो सत बाप राजयोग सिखाकर हमको सतयुग में ले जाते हैं। ऐसी और कोई भी राजयोग व पाठशाला नहीं हो सकती। ये भी तुम बच्चे जानते हो, सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाप समझाते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है।
किसको भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो, किसको भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो। अब तुम इस तरफ जाएंगे। बाप जीव आत्माओं को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, ये नई बात नहीं। जानती हो कल्प कल्प सुनते हैं और फिर से सुन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप टीचर गुरु नहीं है। तुम जानते हो विदेही शिव बाबा हमारा टीचर गुरु है और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बातें नहीं करते होंगे। मधुबन तो यह एक ही है। वो फिर एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं। वह भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बैठ बनाए हैं। प्रैक्टिकल मधुबन तो ये है कहा आपका। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सतयुग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हुए हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। हमको बाप ने आकर स्मृति दिलाई है 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं। वह भी तुम जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, समझते कुछ नहीं। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सतो प्रधान थे। इस समय तो सतयुग नहीं है, ये है कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, फिर चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए। फिर से चक्र जरूर लगाना है। अभी जाना है अपने घर। तुम सिकिलदे बच्चे हो ना जो खो गए थे और फिर अभी फिर से मिले हो खोए हुए बच्चे। तुम सिकिलदे बच्चे हो ना। सिकिलदे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं, फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम बच्चे ही जानते हो ये वही बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था, सुदर्शन चक्रधारी बनाया था। अभी फिर से बाप आकर मिले हैं जन्मसिद्ध अधिकार देने के लिए। यहाँ बाप रियलाइज कराते हैं इसमें आत्मा की 84 जन्मों की भी रियलाइजेशन आ जाती है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं जैसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए। तुम समझती हो हमने पुनर्जन्म 84 पुनर्जन्म लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वह यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। कोई थोड़ा समझेंगे, नंबरवार तो होते हैं। अपने अपने घर गृहस्थ में रहना है। सच तो यहाँ नहीं आकर, सब तो यहाँ आकर नहीं बैठेंगे। रिफ्रेश होने वह आएंगे जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा। कम पद वाले ज़्यादा पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। ये ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया है तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा। सजा खाकर आ जाएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती। याद की यात्रा बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे। ये तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ। कोई भी मनुष्य मिले पहले तो उनको ये समझाना है
अपने को आत्मा समझो। ये नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं। किसको बुलाएंगे शरीर के नाम पर? इस संगम पर ही बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है। बाप कहेंगे रूहानी बच्चे। पहले रूह फिर बच्चों का नाम लेते हैं। रूहानी बच्चों तुम समझते हो रूहानी बाप क्या समझाते हैं। तुम्हारी बुद्धि जानती है। शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान है। हमको वही सहज राजयोग सिखा रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाप आकर राजयोग सिखाए। वह बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। और कोई भी मनुष्य कभी ऐसे कह न सके, समझा न सके। ये भी तुम जानते हो ये शिक्षा कोई इस बाप की नहीं है। इनको तो ये मालूम नहीं था कि कलयुग खत्म हो सतयुग आना है। इनका अब कोई देधारी गुरु नहीं है। और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, फलाना ज्योति ज्योत समाया। सबके देधारी गुरु हैं। धर्म स्थापक भी देधारी है। ये धर्म किसने स्थापन किया? परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया। इनके शरीर का नाम क्या है? इनके शरीर का नाम ब्रह्मा है। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने ये धर्म स्थापन किया। नहीं, वह तो देधारी है, चित्र भी है। इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? शिव का ही दिखाएंगे। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं। तो वह बिंदी ही नाम रूप भी है, परंतु अव्यक्त है। इन आँखों से ही नहीं देख सकते। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर गए हैं, तब तो याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मन मना भव। मुझ एक बाप को याद करो। किसकी स्तुति नहीं करनी है। आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद ना आए। ये अच्छी रीति समझाने की बात है। ये अच्छी रीति समझने की बात है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, सारा दिन ये रिपीट करते रहो। फिर भगवान वाच पहले पहले तो अल्फी समझना पड़े। ये पक्का नहीं किया और बेते चलाई बताई तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। पहले अल्फ पक्का करना है। कोई कह देते ये बात तो राइट है, कोई कहते इस समझने में तो टाइम चाहिए, कोई कहते विचार करेंगे, किस्म किस्म के आते हैं। वह है नहीं, ये है नई बात। परमपिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। विचार चलता है क्या करे जो मनुष्यों को ये समझ में आ जाए। शिव ही ज्ञान का सागर है। आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं?
जिसको शरीर ही नहीं है। ज्ञान का सागर है तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया है, तब तो उनको ज्ञान सागर कहते हैं। ऐसे ही क्यों कहेंगे? कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता है ये तो बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। बाप को ज्ञान का सागर अथॉरिटी कहा जाता है। जरूर होकर गए हैं। पहले तो पूछना चाहिए अभी कलयुग है या सतयुग, नई दुनिया है या पुरानी दुनिया। एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ा है। ये लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उन्हों का राज्य होता। ये पुरानी दुनिया कंगालपना ही नहीं होता। अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र हैं। मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, नहीं तो उन्हों के महल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे। सिर्फ मंदिर में थोड़े ही रहते होंगे। प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है। देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, बहुत जगह होगी। वहाँ डरने आदि की बात ही नहीं होती। सदैव फुलवाड़ी रहती है, कांटे होते ही नहीं। ये है ही बगीचा। वहाँ तो लड़कियाँ आदि वहाँ तो लकड़ियाँ आदि जलाते नहीं। लकड़ियों में धुआं होता है तो दुख फील होता है। वहाँ हम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं, पीछे वृद्धि को पाते जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आती रहेगी। जंगल होता ही नहीं। अभी फीलिंग आती है, देखते तो नहीं हैं। तुम ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देख आते हो, वह तो यहाँ बना नहीं सकते। साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा। साक्षात्कार किया तो है ना। सजाएं प्रिंस प्रिंसेस, राजाएं प्रिंस प्रिंसेस होंगे। बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक है, ऐसे वहाँ बहुत अच्छी हवाएं लगती रहती हैं। पानी के झरने बहुत रहते हैं। आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं। आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना। तुम बच्चों को रियलाइज होता है क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे। इस समय ये स्मृति रहती है। चित्रों को देखो, तुम कितने खुश नसीब हो। वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं होगी। हम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे, अब फिर स्वर्ग में आना है। कैसे जाएं? रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या? हम आत्माएं तो रहने वाली हैं शांति धाम की। बाप ने स्मृति दिलाई, अब तुम फिर देवता बन रहे हो और दूसरों को बना रहे हो। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं। पांधेलियों ने कभी देखा थोड़ी ही है कैसे आत्मा को उछल आती है। अपना घर नज़दीक आने से आत्मा को खुशी होती है। समझते हैं बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगारने आए हैं। आखिरी एक दिन अखबारों में भी पड़ेगा। अभी तो स्तुति निंदा मान अपमान सब सामने आता है।
जानते हैं कल पहले भी ऐसे हुआ था। जो सेकंड पास हो गया उसका चिंतन नहीं करना होगा। अखबारों में कल पहले भी ऐसे पढ़ा था। फिर पुरुषार्थ किया जाता है। हंगामा तो जो हुआ था सो हो गया, नाम तो हो गया ना। फिर तुम रिस्पॉन्ड करते हो। कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं। फुर्सत नहीं मिलती और कामों में लग जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ये बेहद का बड़ा ड्रामा है। टिक टिक चलती रहती है, चक्र फिरता रहता है। एक सेकंड में जो पास हुआ वह फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आना है। ये भूल हो गई, ड्रामा में नोंद हुआ। कल्प पहले भी ऐसे ही भूल हुई थी, पास्ट हो गई। अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी ये भूल अच्छी नहीं है, ये कर्म अच्छा नहीं है, दिल खाती होगी। हमसे ये खराब काम हुआ। बाप समझाने देते हैं, ऐसे नहीं करो, किसको दुख होगा। मना की जाती है, बाप बतला देते हैं, ये काम नहीं करना। बिगर पूछे चीज उठाई उसको चोरी कहा जाता है। ऐसे काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है। कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वह भी दुश्मनी करने लग पड़ते हैं। वहाँ तो शेर बकरी आपस में शीरखंड रहते हैं। कहाँ? सतयुग में लून पानी और शीरखंड। सतयुग में सब मनुष्य आत्माएं आपस में शीरखंड रहती हैं और इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लून पानी है, मतलब लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप बच्चा भी लून पानी। काम महाशत्रु है ना। काम कटारी चलाए एक दो को दुख देती है। ये सारी दुनिया लून पानी है। सतयुगी दुनिया शीरखंड है। इन बातों से दुनिया क्या जाने। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं, तो कोई बात बुद्धि में आ न सके। जो देवताएं थे उन्हों को ही स्मृति में आता है। तुम जानते हो ये देवता सतयुग में थे, जिसने 84 जन्म लिए हैं। वही फिर से आकर पढ़ेंगे और कांटों से फूल बनेंगे। ये बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है। इनकी ब्रांचेस निकलती रहती है। खुदा जब आएगा तब उनके खिदमतगार बच्चे बनेंगे, जिनके द्वारा खुदा राजा स्थापन करेंगे। तुम समझते हो हम खुदा के खिदमतगार हैं। वह जिस्मानी खिदमत करते हैं, ये रूहानी। बाबा हम आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, क्योंकि रूह ही तमो प्रधान बन गई है। फिर बाबा सतो प्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये योग अग्नि है।
भारत का प्राचीन योग गाया जाता है। आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा कहना ठीक है। शिव बाबा को याद करते रहते, शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। ये है शिवपुरी, वह विष्णुपुरी। शिवपुरी कौन सी शांति धाम, विष्णुपुरी सुखधाम। ये रावणपुरी, विष्णुपुरी के पीछे है रामपुरी त्रेता। सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी है, ये तो कॉमन बात है। आधा कल्प सतयुग त्रेता, आधा कल्प द्वापर कलयुग। अभी तुम संगम पर हो, ये भी सिर्फ तुम जानते हो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वह दूसरे को भी समझाते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। ये किसकी बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए, परंतु कलयुगी देह के संबंधी आदि याद आते रहते हैं। बाप कहते हैं हमको, बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक बाप को। सर्व का सद्गति दाता राजयोग सिखलाने वाला एक ही है। इसलिए बाबा ने समझाया है। शिव बाबा की ही जयंती है जो सारी दुनिया को पलटाते हैं। तुम ब्राह्मण ही जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। जो ब्राह्मण हैं उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार के लिए पहुँचा। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। कहते कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। बहुत बहुत शीरखंड होके रहना है। सेकंड पॉइंट, किसी भी देहधारी की स्मृति नहीं करनी है। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतकार बनना है। आज का बाबा का वरदान है, शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भाव। शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भाव। बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है, जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्माएं ही बैठ सकती हैं। जिनके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है, तो ये वो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं। कौन? जिनके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादाएं आ जाती हैं, तो वो तख्त नशीन नहीं रहते। दिल तख्त नशीन वो जो है कल उनकी गिरती कला में आ जाते हैं। इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा
अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो। वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तख्त। बाप दादा का दिल तख्त सदा काल के लिए किसका फल है? शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प का ये प्रत्यक्ष फल है बाप दादा का दिल तख्त सदा काल के लिए। स्लोगन है, जहाँ सर्वशक्तियाँ साथ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही। जहाँ सर्वशक्तियाँ साथ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही। यदि निर्विघ्न सफलता चाहते हैं तो आपके पास सर्व शक्तियाँ इमर्ज रूप में होनी चाहिए। मर्ज रूप में तो होती हैं, लेकिन हमें इमर्ज रूप में सर्व शक्तियाँ चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे कोई योद्धा जो है अपने अस्त्र शस्त्र जो है वो पूरा उससे बिगड़ जो है उनसे सुसज्जित होकर युद्ध के मैदान में जाता है तो लड़ाई लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा ना। जब तक वो धनुष बाण उसके कंधे पर या तलवार या जो कुछ है या बंदूक या कुछ भी जो है उसको उसने जो है पूरी ठीक तरह से अपने साथ जो है सही तरह से उसने उसमें उठा नहीं रखा तो जो है वो विजयी हो नहीं सकता। इसी तरह यहाँ भी जो है जब तक हमारे पास सर्व शक्तियाँ इमर्ज रूप में साथ नहीं है तब तक हम विजयी हो नहीं सकते। सदा निर्विघ्न विजयी, सदा निर्विघ्न सफलता नहीं हो सकती, क्योंकि विघ्न आता है तो जो है हमें जो है किसी न किसी शक्ति की आवश्यकता होती है उसको क्रॉस करने के लिए। यदि शक्ति उस टाइम तुम्हारा ऑर्डर ना माने, आपके ऑर्डर प्रमाण वो प्रकट नहीं हुई तो फिर तो आप हार गए ना। तो इसलिए शक्तियों को सदा इमर्ज रूप में साथ रखना होता है यदि निर्विघ्न सफलता चाहिए। फिर दिसंबर मास का व्यक्तिचार्य का सब्जेक्ट है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज का पॉइंट है, अंतर्वाहक स्थिति अर्थात कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का वाहन। अंतर्वाहक स्थिति अर्थात कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का वाहन, अर्थात अंतिम वाहन जिस द्वारा ही सेकंड में साथ में उड़ेंगे। इतनी अच्छी आज बाबा ने अंतर्वाहक स्थिति की परिभाषा दी है कि अंतर्वाहक स्थिति इसे कहते हैं। अंतर्वाहक स्थिति हुई कि अर्थात कर्म बंधन मुक्त, इसमें बंधन को, कर्म का बंधन को उससे मुक्त है। कर्मातीत स्थिति का वाहन, कर्मातीत स्थिति का ये वाहन है, मतलब जो तुम्हें कर्मातीत स्थिति की ओर ले जा रहा है, अर्थात अंतिम वाहन जिस द्वारा ही सेकंड में साथ में उड़ेंगे। बाबा के साथ में उड़ेंगे ना, तो अंतर्वाहक जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो अंतर्वाहक
स्थिति द्वारा ही अपने सूक्ष्म शरीर के साथ ही जो है वो कहाँ जाती है। पहले तो जो है उसमें जो है बीच में जो है इसमें सूक्ष्म लोक में रुकती है कुछ टाइम के लिए और फिर शांति द्वीप में जाती है। इसके लिए सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में बेहद के सेवाधारी सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन बनो। क्या करना पड़ेगा इसके लिए कि सर्व हदों से ऊपर उठना पड़ेगा। तो यहाँ रहते हुए मेरा सेंटर, मेरा जोन, मेरे जिज्ञासु, मेरी जो है मेरी सहयोगिनी, मेरे बच्चे या जो भी कुछ है, इन सब से बेहद स्वरूप में बेहद के मेरे सेवाधारी। तो बेहद के सेवाधारी बनना पड़ेगा और हदों से ऊपर विजय प्राप्त करने वाले तभी जो है विजयी रतन बनेंगे। तब ही अंतिम कर्मातीत अवस्था के अनुभवी स्वरूप बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।